बताऊंगी कि देखो यीशु मसीह जी उठा है। लेकिन उसके बाद कह कि वो औरत परेशान हो गई, लेकिन उसी समय याद कराया एक स्वर्गदूत ने आकर, कह बाइबल में क्या लिखा है। परमेश्वर ने कहा कि बेशक वो पापियों के हाथ पकड़वाया जाए। आज इंसान से भी वो बात कर रहा है। जब मसीह में हम आते हैं लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा ये अवश्य है, कह रहा एक पापी का मजाक उड़ाया जाए जब वो मसीह में आता है, क्योंकि उसके बाद परमेश्वर उनके बैंक अकाउंट्स की किस्मत बदलना चाहता है। आमीन। कह रहा है कि उसके बाद आपका फ्यूचर चेंज होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। कह रहा है जब तक आपको कोई सताई नहीं तब तक परमेश्वर आपका फ्यूचर बदलता नहीं है। परमेश्वर देखना चाहता है आप सताव के बाद क्या करना चाहते हैं। अगर आपको कोई बुरा बोलता है, आपके नाम धराई करता है, परमेश्वर कह रहा था मरियम को समझा रहा था, और इसी समय मरियम को याद आया यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुझे गलील की पहाड़ी पर मिलूंगा। और इसी समय उसने जब यीशु मसीह का दर्शन किया तो लोगों को बताती चली गई और एक आदमी के सामने आकर यीशु मसीह खड़ा हो गया। और इसी समय उसने जाकर बताया यीशु मसीह जी उठा है। और थोमा नाम का एक चेला बोल रहा था अरे कोई यीशु मसीह नहीं है, हंस रहा था औरतों पर, मरियम पर, बोल रहा था ये शायद भूत देखकर आ गई है कोई। जब ये औरतें जब चर्च में से बाहर जाकर अपने पति को बताती है कि अरे वहां पर एक बाबा आया हुआ है, बाबा, अरे पता नहीं बाबा है कि पास्टर है, कौन है, हमें लेना भी नहीं आता उसका नाम, कह रहे चंडीगढ़ में आया हुआ है, उसके द्वारा वहां बड़े काम होते हैं। लेकिन आपके पति कहते होंगे हाँ मजाक उड़ाते होंगे, मेरा मजाक उड़ाते होंगे। लेकिन याद रखना उड़ा लो मजाक जितना मर्जी आज यीशु का, चाहे उसके दास का। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यीशु का मजाक उड़ाने से, उसके दासों का मजाक उड़ाने से, उसके लोगों का मजाक उड़ाने से यीशु की सामर्थ कम नहीं हो जाती, और ज्यादा बढ़ जाती है। आपकी सामर्थ बढ़ेगी, आपकी टेस्टमनी खत्म नहीं होगी, आपकी गवाहियां खत्म नहीं होगी और बढ़ेंगी। आज के बाद ये विश्वास है। मैं कह रहा हूं अगर आज आप विश्वास को चौड़ा करेंगे मिराकल को लेकर जाएंगे आज। आमीन। एक बार ऐसा ही हुआ कि मुझे चर्च की जगह मेरे सामने मेरा एक दोस्त बैठा, लड्डू, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, मोटा पेट वाला, ये बहुत बड़ा लाला है। और क्योंकि मेरी प्रेयर थी कि परमेश्वर मोटे पेट वाले मेरे चर्च में आए, तो एक बार मैं जब किराए के चर्च में रहता था, कभी इधर कभी उधर, तो ये भाई मेरे चर्च में आया, मुझसे मिला। जब मैंने इसके लिए प्रार्थना की इसके काम खुले तो मैंने इसको बताया कि मैं बड़ी टेंशन में हूँ। इसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा किसी मुझे बार किराए का चर्च चेंज करना पड़ रहा है। और इसी समय इसने कहा विश्वास से हम 4 किले की जमीन देंगे। मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। मुझे किसी व्यक्ति ने जमीन दान की थी 2 किले, और उसके बाद मेरे पर झूठा ब्लेम लगाकर वापस ले लिया, भिखारी कहकर वापस ले लिया। मैंने कहा परमेश्वर थैंक यू। लेकिन उस समय इस व्यक्ति ने मेरी मदद किया। उसने कहा कोई नहीं, आपके पास पैसा है या नहीं है? कहता मेरे पास भी नहीं है। मैंने कहा फिर कैसे मिलेगा? कहता हम सिर्फ बयाना देंगे जाकर, ऊपर वाला काम करेगा। मैंने कहा इतना बड़ा विश्वास लड्डू मैंने कहा इतना बड़ा विश्वास, बैठ जा। मैं कहा इतना बड़ा विश्वास कैसे? और उसके बाद हमने उसको बयाना दे दिया। 4 करोड़ की जगह थी वो, और पता नहीं 2 करोड़ की या 4 करोड़ की जगह थी। और उसी समय मतलब 1 नंबर वाली 4 करोड़ की जगह थी। और उसी समय 2 दिन रह गए भाई साहब। मैंने कहा लड्डू 2 दिन रह गए, ये तो जो 50 लाख जमा कराया वो भी जाएगा भाई साहब। इसने मुझे कहा आप पादरी हो, प्रार्थना करो। मैं क्या तेरा भला हो जाए, मुझे फंसा के चला गया और इतना में लगा के जा रहा मुझे। बोरा कह रहा आपका काम है प्रार्थना करना, मेरा काम तो है लोगों के सौदे कराना मैंने कहा अच्छा फंसा दिया तूने। मैंने कहा चल कोई नहीं यार, दुआ करते हैं। रात को मैं बैठा दुआ करने के लिए, मैं रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा था। लेकिन उसी समय थक गया क्योंकि एक दिन भी निकल गया और 12 घंटे भी वो, मैं कह रहा हूँ 12 घंटे रह गए। और उसके बाद अगले दिन संडे था, और संडे के बाद मंडे उसने पकड़ना था मुझे। हाँ भाई कहाँ पर है? और लेकिन मैं संडे प्रचार कर रहा था, और उसके बाद मैं कमरे में जाकर रो रहा था। मैं कह रहा था परमेश्वर लगता है मैं प्रचार ऐसे ही कर रहा हूँ, कोई परमेश्वर नहीं है। ने कहा जा 50 लाख थे तू ले जा, वो भी चले जाएंगे, डूब जाएंगे। तेरा पैसा है मेरा नहीं है, तेरा चर्च है मेरा नहीं है। मैं ऐसा बोल रहा था। मैंने ये गुनाह जरूर किया, मैं ऐसा बोल रहा था। लेकिन एक स्वर्गदूत मेरे पास आया और उसने कहा याद कर बाइबल में क्या लिखा है। उसने मुझे यशायाह 45 का 2-3 दिया और मैंने उसको पढ़ा फटाफट। क्या लिखा? वहां पर लिखा था मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस कर दूंगा, पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, आज लोहे के बेड़े को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, तुझे अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन
दूंगा मैं तुझे आज। हालेलुया। हालेलुया। और जब मैंने इस वचन को याद किया, मैं सारी रात प्रार्थना करता रहा और इस वचन को कोठे पर बोलता रहा, परमेश्वर मैं याद कराता हूं तेरे बाइबल में लिखा है, याद कराता हूं तेरे भक्तों ने लिखा है कि तू गुप्त क्षणों में घड़त देने वाला, करोड़ों रुपए धन देने वाला परमेश्वर है, पर है कहां? भाई साहब सुबह होने वाली है, 9 बजने वाले हैं। और क्या हुआ? 10 बजे खबर आई, जिस बंदे के आपने पैसे देने थे वो बंदे को अटैक आ गया, मर गया। हंसने की बात नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर के मिरेकल को देख रहा हूं। चाहता था मैं उसके सारे पैसे खा लेता, लेकिन मुझे टाइम मिल गया और उसके हमने 1 साल में सारे पैसे चुका दिए। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, परमेश्वर चमत्कार करता है। वो मेरे लिए हर दिन पैदा करता रहा, हर लोग मेरे लिए खड़ा करता रहा। मैंने किसी के ऊपर हाथ नहीं रखा, क्योंकि मैं जानता था मेरे अंदर ईमानदारी है। परमेश्वर याद रखता है, एक एक हिसाब याद रखता है। पवित्रताई से अगर आप चलते हैं, अगर आप भक्ति करते हैं, तो परमेश्वर याद रखता है। आपने करोड़ों रुपए का मकान क्यों ना खरीद लिया हो, करोड़ों रुपए की कार क्यों ना खरीद लिया हो, अगर आपके पास बैंक वाले यहाँ लेने के लिए आ रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। याद रखना, यीशु आपको धन, गड़ा हुआ धन देने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। रखता है। विश्वास को बाहर निकालना आज याद करना सिखा रहा हूं आपको। चिंता नहीं करना। मैं कह रहा हूं कि मैं वो रोता नहीं था, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता था और किसी के लिए मैं ज्यादा प्रार्थना नहीं करता था। मैंने कहा परमेश्वर इसका कैंसर जाए, उसका कैंसर गायब हो गया। मैंने कहा इसका बच्चा जिंदा हो जाए, बच्चा जिंदा हो गया। 14 बच्चे उन दिनों में जिंदा हुए। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने काम किया। जिसको कह देता था जा तेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, लग जाएगी, और रात को मैं आके घर पर बैठकर सोचता था कि परमेश्वर इतनी तो प्रार्थना भी नहीं करी मैंने, ये क्या। और एक सच्ची बात बताऊंगा, कसम नहीं खाऊंगा, कसम खाना मना है। बता दूं एक सच्ची बात आपको। एक आदमी का मुझे अमेरिका से फोन आया, उसने कहा मैं आपकी बहुत बड़ी हेल्प करना चाहता हूं। मैंने कहा बोलो। कहता कि बस प्लीज मेरा एक काम